नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच जीके के 10 नायाब प्रश्न लेकर मैं जितेंद्र आपके मध्य उपस्थित हूँ। यदि आप इसमें से 7 प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं तब आपकी तैयारी सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर है। आइए चलते हैं तरफ। पहला प्रश्न है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन वाट। रिक्त स्थान को भरना है। बताइए इसका पहला आंसर क्या होगा। कि हम लोगों ने सूत्र तो पढ़ा है, V = I R, जिसमें V वोल्टेज होता है, I होती है धारा और R होता है ओम। तो ओम दिया है, 1 ओम दिया है, वोल्ट दिया है। पूछ क्या रहा, 1 ओम बराबर, तो R = यहाँ से निकालिए V/I। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो हम सब जानते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पैक्ट, इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके इस फैसले से असहमत थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? तो सब जानते हैं चिनूक। जो चिनूक पवन है ये यूएसए की स्थानीय पवन है। ये वहाँ की हिमभच्छी पवन के नाम से भी जानी जाती है। अगर कहीं पे आ जाए क्वेश्चन में हिमभच्छी पवन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर भी चिनूक होगा। जो फॉन है ये स्विट्जरलैंड में चलती है। हरमट्टन, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हरमट्टन है। हरमट्टन का क्या हिसाब किताब है कि ये गिनी तट या पश्चिमी अफ्रीका पे चलती है। इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। अगर डॉक्टर विंड आता है एग्जाम में कि डॉक्टर विंड कौन सी है, तो वो हरमट्टन है। और जो मिस्टल है ये कनाडा में चलती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया? तो आप सभी जानते हैं 2006 में। इसका सही आंसर क्या है? 2006। इसका 2006, इसमें क्या था? चिनूक। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। दल बदल कानून जो बना था वो हम सब जानते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 10वीं अनुसूची जो थी संविधान की, उसमें 52वें संविधान संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985। इसमें 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां 1985 में। उसी में दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर की घटना, 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो अमृतसर में जलियांवाला बाग था, इसमें जनरल डायर ने अंग्रेजी फौज को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। जब ये इस घटना को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को वापस लौटा दी थी। इसका सही आंसर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सब जानते हैं राज्य विधायिका में जो राज्यपाल होता है, इस राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल जो होता है ये सरकार से ये कह सकता है कि आप समय से पूर्व भी धन विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता बताइए कौन है? इसके खोजकर्ता उम्ब्रेटो सुलपासो। ऑप्शन ए उम्ब्रेटो सुलपासो इसके खोजकर्ता हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। जब ये वहाँ पे प्रोफेसर थे तभी इन्होंने GDKP की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम सभी जानते हैं गोदावरी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। जो इसका विस्तार है, ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक बहती है। ये नासिक के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 1440 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1440 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया? तो आप सभी इसका आंसर दीजिए कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया। इसका सही आंसर है 25 जनवरी। इसका सही आंसर है 25 जनवरी। देश में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए वर्ष 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया। 2011 से 25 जनवरी 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया और तब से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये रहे आपके 10 प्रश्न। अब आप खुद से मिला लीजिए कि किसके कितने सही हैं और कभी किसको कितनी मेहनत की और आवश्यकता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस वीडियो, दिस चैनल। और आप अपने से लगे रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।